राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंदिर में भजन चल रहे हैं। मेरे घर के पास ही एक मंदिर है, उसमें हर सोमवार को हर 11 को भजन होते हैं। तो आज मैं भी सोमवार का व्रत है और अंतिम सोमवार है, तो मैं भी मंदिर में आई हूँ। स्कूल से आके मैंने बस थोड़ा सा फलाहार किया और तुरंत ही मंदिर में आ गई थी। तो मुझे भजन गाने में और भजन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस भजन चल रहे हैं और आज भगवान का श्रृंगार किया जाएगा शाम को। तो पहले से ही तैयारी होने लगी है, अच्छे से श्रृंगार करके और अच्छे से प्रसाद वगैरह सब तैयार करा जा रहा है। ये हमारे घर के पास का जो मंदिर है उसमें महिला मंडल, कुछ महिलाओं का जो एक ग्रुप होता है उसकी तरफ से सारा कुछ होता है, सारी तैयारियां होती हैं। सभी महिलाएं जुड़ती हैं और एक दूसरे के साथ हेल्प करके, मदद करके एक दूसरे के साथ जो है काम करती हैं भगवान का। और भजन, आरती, पूजा सारी चीज़ें रहती हैं। इसी चक्कर में मेरा गला भी थोड़ा ख़राब हो रहा है। मैं बैक टू बैक 2-3 भजनों में गई थी, 2-3 जगह जो भजन होते हैं वहाँ पर। और स्कूल में तो फिर चिल्लाना करना रहता ही है, पढ़ाना रहता ही है, तो थोड़ा गला जो है ख़राब हो गया है। भजन हो चुके हैं दोस्तों। अब क्या है कि प्रसाद बांटा जा रहा है। सब लोग कुछ तो भी बना के लाते हैं अपने घर से, और फ्रूट्स वगैरह तो रहते ही हैं, तो वही मैं प्रसाद सबको बांट रही हूँ। 5 बजे तक के भजन थे, तो भजन हो चुके हैं। सबको प्रसाद बांट के फिर मैं भी मेरे घर जाऊँगी, कोचिंग वाले बच्चे आ जाएंगे और श्रृंगार भगवान का चल ही रहा है। उसके बाद 8:30 का बोला है, तो 8:30 बजे फिर वापस आना है। भगवान की आरती पूजा होगी, भोलेनाथ की। और उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि मैंने दिखाया था एक बड़े से भगोने में प्रसाद रखा हुआ है खिचड़ी का, तो वो सभी को बांटा जाएगा। सारी लेडीज़ मिलके बनाती हैं और फिर सभी भक्तों को वो प्रसाद बांटा जाता है। हर सोमवार को बदल बदल के भोग बनाया जाता है, वही बांटा जाता है। तो कुछ लेडीज़ जो हैं वो फूल माले बनाने में लगी हुई हैं। सभी के अपने अपने काम हैं, तो सब लोग कर रहे हैं। भगवान के मंदिर में जितनी सेवा की जाए उतनी कम ही है। और आज भगवान का अर्धनारीश्वर रूप सजाया जा रहा है। अर्धनारीश्वर गाइस, इस समय रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी मंदिर भागी चली जा रही हूँ। वहाँ आरती स्टार्ट हो गई है। मैंने कोचिंग पढ़ाई, खाना बनाया और वहाँ मैं पहुँच रही हूँ। बाहर आप देख रहे होंगे महाकाल की एक झांकी सजाई गई है। कितना सुंदर बनाया गया है। अमरनाथ की हमारे भोलेनाथ बनाए गए हैं और अंदर भी भोले का बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे होंगे। फूलों से पूरा दरबार सजाया गया है और अंदर अर्धनारीश्वर का रूप जो है दिखेगा आपको, भगवान भोलेनाथ का। हमारी गली के सारे लोग आ जाते हैं और सभी से आरती कराई जाती है। तो इसी बीच मेरा भी नंबर आया। बड़ी सौभाग्य की बात होती है, आपसे भी आरती करवाई जा रही है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप भगवान भोलेनाथ का रूप देख रहे होंगे। हम सभी एकदम श्रावण माह में एकदम भक्ति में सराबोर हैं। मैं चारों सोमवार मंदिर आई हूँ, सुबह भी और शाम को भी, और आज तो दोपहर में भी आना पड़ा भजन गाने के लिए। तो आज तो 3 बार का चक्कर लग गया मेरा।
गाइस आरती पूजा हो गई है। अब सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं प्रसाद लेने के लिए और बाहर बाबा अमरनाथ भी बनाए गए हैं, बाबा बर्फानी भी बनाए गए हैं, तो उनके भी दर्शन मैं कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ एक विशेष ये जो है ओरिजिनल कबूतर भी बिठाए गए हैं, आप देख रहे होंगे। ऊपर बैठे हुए हैं कबूतर और ये कैसे बैठे हैं, उड़ नहीं रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर बाद में पता चला कि थोड़े से इनके जो पैर हैं वो बांध दिए गए हैं, इसीलिए ये उड़ नहीं रहे हैं। ये देख रहे होंगे आप। और बाबा बर्फानी सच में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत रूप था। और सभी से जो है राधे राधे करके भगवान को नमन करके प्रसाद लेके अब मैं घर आ गई हूँ। भोजन तैयार है हमारा। आलू की सब्जी बनाती हूँ मैं फलाहारी नमक डाल के, और ये पूड़ी सेक रही हूँ, दही है। तो पहले मैं मेरे हस्बैंड को और लक्ष्य को खिला रही हूँ। हालांकि 9:30 बज गए हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी है, लेकिन पहले इन दोनों को खिला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना व्रत का पारण करूँगी। मैंने आज केवल सुबह यानी कि 2 ढाई बजे के समथिंग 2 केले खाए थे। उसके बाद से फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया है। और यहाँ इंदौर में बोलते हैं कि जो है फलाहारी नमक तो दिन में लेते हैं, रात में तो नॉर्मल नमक होता है, वही खाया जाता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं दोपहर में थोड़ा बहुत कुछ ले लेती हूँ मीठा, उसके बाद रात में फलाहारी नमक आलू की सब्ज़ी बना के और पूड़ी सेक के मैं ऐसे व्रत खोलती हूँ। आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सावन के सोमवार में रात में क्या खाते हैं। दिन में तो चलो फलाहार आप फ्रूट्स वगैरह हैं, मेवे की खीर है, मेवा मिष्ठान है, आप ले लेते होंगे, लेकिन रात में क्या खाया जाता है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को और लक्ष्य को थाली लगा दी है, वो भी भूखे हैं और वो खा लेंगे, उसके बाद फिर मेरा नंबर आएगा। ये पूड़ी सेक रही हैं और मेरे हस्बैंड और दोनों लोग खाना खा रहे हैं। मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, आप सबसे विदा लेती हूँ। लक्ष्य का खाने का मन नहीं है बिल्कुल, पर फिर भी ज़बरदस्ती खाने को बैठे हैं मेरे कहने पे। चलिए दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।